नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे। आप देख रहे हैं अमर उजाला। अमर उजाला की खबर का बड़ा असर हुआ है, दमदार असर हुआ है। गाजीपुर के दिलदार नगर में रेलवे ट्रैक पर जिस तरह की तस्वीरें थी, जिस तरह का दृश्य सामने आया था, उस पर अब प्रशासनिक तौर पर एक्शन शुरू हो गया है। राहुल जी हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर हैं। राहुल जी, सबसे पहले ये जो बाजार, अवैध बाजार जो रेलवे ट्रैक के किनारे सज रहा था, अब वो बाजार एक्शन के दौर में है। अगर प्रशासनिक तौर पे बात करें तो वहां एक्शन हो रहा है। जो अवैध बाजार था उसको हटाया जा चुका है। कई जगह और भी जगहों पर जो बुलडोजर है वो चल रहा है। क्या है ये पूरा मामला? सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है, नीतीश जी, कि अचानक क्यों दिखा रेलवे को? रेलवे के पास आरपीएफ है, जीआरपी है, रेलवे के पास ट्रैकमैन है, जिनका यही काम रहता है कि आप देखिए कि पटरी के आसपास क्या है। रेलवे की इतनी-इतनी बड़ी दुर्घटनाएँ ज़रा-ज़रा सी चीज़ पर होती हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा, तमाम दुर्घटनाएँ हो रही थीं। कोई ईंट-पत्थर रख दे रहा है, कोई लोहे की रॉड रख दे रहा है, तो उससे तमाम दुर्घटनाएँ सामने आई। कानपुर में कई मामले हम लोगों को देखने को मिले। लेकिन क्या ये आरपीएफ को नहीं दिख रहा था? क्या ये जीआरपी को नहीं दिख रहा था कि कुछ लोग जो है स्टूल और चारपाई लेके, जो है, जैसे ही ट्रेन गुजर गई और आपने अपना स्टूल और चारपाई रख दिया, तिरपाल भी से बिछा दिया। तिरपाल बिछा दिया, वहाँ आपका खाना-पीना चल रहा है, बच्चे जो है घूम रहे हैं, बच्चे टहल रहे हैं। बाई चांस किसी दिन कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती, तब जागती क्या आरपीएफ और जीआरपी? या हमेशा इन सारे मुद्दों को मीडिया जब उठाएगा उसके बाद ही आप उसका निस्तारण करेंगे? क्योंकि रेलवे जैसे मामले में तो संजीदगी बहुत ज़रूरी है, कि जब आपको क्या दिखा नहीं कभी, और ये संभव नहीं है, क्योंकि जिस जो ट्रेनें वहाँ से रोज़ निकल रही हैं, उन ट्रेनों में भी आरपीएफ और जीआरपी के सिपाहियों की ड्यूटी रहती है। सबकी ड्यूटी बदलती, तो क्या कभी, ये तो एक बड़ा सवाल पहले आरपीएफ और जीआरपी पर है, क्या आपको कभी नहीं दिखा? क्या किसी रेलवे के ड्राइवर को नहीं दिखा, गार्डमैन को नहीं दिखा? तो ये क्या है कि ये विभागों का ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है। अभी आप यहाँ इसको नगर निगम में देखिए, अभी 2 दिन 3 दिन पहले यहाँ पुलिस कमिश्नर को व्यापारियों से कहना पड़ा कि अगर आपने अतिक्रमण नहीं हटाया तो हम गैंगस्टर तक की कार्रवाई आपके ऊपर करेंगे। क्योंकि अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या है। आप गाड़ी नहीं पार कर सकते, आप बाजार में टहल नहीं सकते, यही हाल रेलवे का था। अब आप जो है वहाँ पर, इधर से ट्रेन निकलती जा रही, पीछे से लोग तिरपाल बिछा रहे हैं, स्टूल रख रहे हैं, चारपाई बिछा रहे हैं, खाना खाना शुरू कर दिया, तो उसको इन्होंने पूरा बाजार बना दिया था। तो ये नहीं दिखा, वो तो अमर उजाला ने जब खबर छापी, अमर उजाला में डिजिटल ने उस खबर को चलाया, तब जाके जो है अफ़सर जागे और अब उस पर कार्रवाई करना शुरू किया। जो कार्रवाई कई साल पहले हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। अच्छी बात ये रही कि उससे कोई अभी तक बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। तो इसे हम कहें देर आए दुरुस्त आए। हाँ, कहेंगे देर आए दुरुस्त आए। हमारा तो काम ही है कि हम इनको बताएँ, इनकी आँखें खोलते रहें। लेकिन अच्छा होता तो कि ये खुद से जागते। राहुल जी, एक बड़ा सवाल मेरे मन में है कि आमतौर पे दिलदार नगर, गाजीपुर का ग्रामीण इलाका भी वहां से जुड़ता है और वहां पर इस तरह की चीजें होती हैं। जो तस्वीर सामने आती है, अमर उजाला प्रमुखता से इसे दिखाता है। दिखाने के बाद प्रशासनिक तौर पे हड़कंप मचता है, वहां पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन क्या ये बाजार दोबारा नहीं बसेगा? क्या इसकी गारंटी है प्रशासन के पास? हालांकि प्रशासनिक तौर पे ये कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई करेंगे, कई बार आश्वासन हो चुके। राहुल जी, ये बात कितनी जरूरी है? जिस तरीके से वो बाजार सजा हुआ था, आरपीएफ, जीआरपी या रेलवे के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को वो नहीं दिख रहा था। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगले 3 महीने, 4 महीने के अंदर बाजार फिर वैसे ही सजा दिखेगा। मीडिया को फिर, अमर उजाला जैसे संस्थानों को फिर उन्हें दिखाना पड़ेगा कि देखिए फिर बाजार सज गया, ये फिर हटाएँगे। क्योंकि इनको अगर हटाना ही होता तो ये बिना मीडिया में छपे हटा देते। इनका काम है ट्रैक की निगरानी करना। आप ट्रैक की निगरानी नहीं कर रहे थे, आप रेलवे ट्रैक तक पर कब्जा करा दे रहे थे। अभी तक तो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करा रहे थे, अब तो रेलवे ट्रैक भी आप नहीं छोड़ रहे हैं। कल को आप रेलवे की बोगियों में जो है दुकानें खुलवाने लगेंगे। ये फिर लगेगा। ज़रूरी ये है कि रेलवे उसको अभी संज्ञान में ले, ट्रैक के आस-पास पूरा जो है लोहे की बैरिकेडिंग कराई जाए, तार की बैरिकेडिंग कराई जाए, उसका स्थायी समाधान निकाला जाए, नहीं तो वो बाज़ार फिर आपको वैसे ही सस्ता दिखेगा। तो प्रशासनिक तौर पर अभियान चलाया गया है और रेल की पटरियों को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है। लेकिन जिस तरह की बात हमारे जो सीनियर हैं बता रहे हैं कि सिर्फ एक प्रयास की जरूरत नहीं है, स्थायी समाधान की जरूरत है। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।